मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे अपने जो फ्रोज़न शोल्डर, यानी कि कंधा जो हमारा है, जो शोल्डर है। तो फ्रोज़न शोल्डर उसको बोलते हैं कि जब हमारे बोन्स जो हैं उसके ऊपर ऊपर जो पट्टे होते हैं, जो मांस होता है, मसल्स होते हैं, उसमें इतनी सख्ती आ जाती है कि वो उसको मुँह में, ये जैसे हम लोग मूव करते हैं अपने हाथ को, अपने बाजुओं को मूवमेंट करते हैं तो वो नहीं कर सकते। इतना सख्त हो जाता है कि उसमें इतना पेनफुल होता है कि हम उसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते, या बहुत कम कर सकते हैं, या कभी कभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, इतना वो पेनफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसकी वजूहात हैं, काफ़ी वजूहात हैं। उनमें से एक ये है कि टूट जाता है, यानी कि ब्रोकन शोल्डर जिसको बोलते हैं कि टूट जाता है। जैसे कभी हम लोग गिर गए हों या पैर स्लिप हो गया है तो हमारा वज़न जो है वो इसी शोल्डर पे या एक शोल्डर पे आ गया हो, तो ब्रोकन शोल्डर यानी शोल्डर टूट जाना। और इसका सेकंड है कि अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना शोल्डर। और इसका तीसरा जो वजूहात है वो है सेपरेट हो जाना, यानी कि शोल्डर जो है वो अपनी जगह से उससे अलग हो जाता है। और दूसरा है कि इंजरी, यानी कि हड्डी वड्डी टूट जाना या इंजरी हो जाना गिरने की वजह से। तो उसके काफ़ी सारे वजूहात हैं जिस वजह से ये होता है, जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अभी हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ की। तो नंबर 1, एक तो ये होम रेमेडी है कि आप जो है वो आइस लो, बर्फ़ का पीस लो, या छोटे-छोटे पीस हैं तो 4-5 ले लो एक कपड़े में, उसको पोटली बना के बर्फ़ की, फिर वहाँ पर जहाँ पर शोल्डर में आपको दर्द है उस पे उसकी सिकाई करो 10 से 15 मिनट, दिन में 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है बहुत। ये प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है? लेकिन कभी भी ये ध्यान करना कि आइस या ये जो बर्फ़ है वो डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना, ठीक है? किसी कपड़े में डालकर। और दूसरी इसका ये है कि हल्दी, हल्दी आप दूध का 1 गिलास लो, उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, गरम दूध, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून हनी, और बिल्कुल पिंच ब्लैक पेपर, काली मिर्च डालकर उसको गरम-गरम पिएँ दिन में 1 दफ़ा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इवन पहले ज़माने में लोगों को एक्सीडेंट होते थे, गिर जाते थे, चोटें आती थी, तो लोग जो बड़े पेरेंट्स थे वो हल्दी का दूध पिलाते थे। बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसको आप पी भी सकते हो और उसको आप लगा भी सकते हो। तो उसको, हल्दी को 1 टेबल स्पून या तो पानी के अंदर उसको गरम करो, या तो दूध में गरम करो, या तो ऑयल में गरम करो। फिर उसके अंदर रुई का 1 पीस डालकर, और फिर उसको वही कोई पुराना कपड़ा उठाओ, वो रुई का पीस, या अगर रुई का पीस नहीं है तो कोई भी कॉटन का एक इतना-इतना रुमाल जितना पीस हो वो उसके अंदर डाल दो, डिप कर दो। फिर वो गरम-गरम जितना आपसे बर्दाश्त होता है वो आप वो अपनी बॉडी पे रखो, लेकिन स्किन पे डायरेक्ट, मतलब वो कपड़े से शर्ट को हटा के। लेकिन ये ध्यान कीजिएगा कि वो जहाँ भी लगता है वो दाग करता है, तो ऐसा शर्ट पहनो कि जिसमें दाग भी हो जाए तो कोई बात नहीं, या दाग नहीं हो उसका ध्यान करना। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हल्दी जो है वो प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है? और इसका तीसरा जो है वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल अगर आपके घर पे है तो आप ऑलिव ऑयल से कुछ ड्रॉप डाल के डायरेक्ट स्किन पे ये जैसे गंदा है इसके स्किन पे डायरेक्ट ऑलिव ऑयल के ड्रॉप डालें, और हल्के-हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के-हल्के हाथ से उसकी मालिश करो। ठीक है? तो ये बहुत ही, तीनों चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा हल्दी और आइस, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज शो करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि तकरीबन ये 10-12 साल पहले की बात है। मुझे काफ़ी जो है वो ये हो गया था, तकलीफ़ हो गई थी, पेन हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकूं। स्पेशली जब मैं रात को सोती थी तो मुझे दर्द होता था। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, क्योंकि आप जो है वो साइड पे, मेरी आदत है सोने की, एक साइड पे या सीधी नहीं सोती, तो वो आपका जो है वो
ज़्यादा देर तक 3-4 घंटे एक ही साइड पे सोने की वजह से ये दब गया है, तो बस खाली एक्सरसाइज करो। तो बोली ये इसने बोला कि ये एक्सरसाइज ये इतनी अच्छी है कि ये जिसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उसके लिए भी अच्छी है। तो ये मुझे डॉक्टर ने जो 3-4 एक्सरसाइज बोली थी, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको ये एक्सरसाइज से भी नहीं फ़ायदा हो, दूसरी सूरत में अगर आपको पेन के साथ बुखार हो, और या तो आपको ऐसा लगे कि सूजन हो, और या तो आपको ऐसा लगे कि आपका शोल्डर का जो कलर है वो रेड हो गया है या ब्लू हो गया है, तो इन सूरतों में आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाओ। आप भले घर का इलाज करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन इनके बावजूद भी अगर आपको नहीं आराम आ रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। तो उसके लिए एक तो एक्सरसाइज ये है, जैसे आपको इस शोल्डर में पेन है, दर्द है ये वाले शोल्डर में, ठीक है, कंधे पे, तो आप जो है वो कोशिश करके अपना जो है वो हाथ जो है वो अपनी कोहनी पे रखो, ठीक है, कोहनी पे हाथ रखो, और उसको तकरीबन 8 से 10 सेकंड 15 सेकंड जितना होल्ड कर सकते हो, फिर नीचे करो। फिर थोड़ी देर के बाद 6-7 सेकंड के बाद फिर ऐसे कुछ देर के लिए ऐसे हाथ पकड़ो, ठीक है, फिर नीचे करो। तो ये तकरीबन 8 से 10 दफ़ा ये जो है एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हो। और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो या तो स्टिक हो या कोई भी चीज़ हाथ में, ये तो मैंने कागज़ पकड़ा है, आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हो। मकसद है कि उसको हाथ को पीछे, दोनों हाथों को ऐसा जितनी देर आप कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको, और जितना भी अपने बॉडी से दूर कर सकते हो इसको, ठीक है, थोड़ा नज़दीक करो फिर थोड़ा दूर करो, फिर थोड़ा नज़दीक करो फिर थोड़ा दूर करो। ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो जिस शोल्डर में आपको दर्द है, वो शोल्डर यहाँ पर दीवार पे रख के या किसी भी सख्त शे पे उसको अपनी उंगलियों को ऐसा करो जैसे कोई छोटा सा कीड़ा है वो ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे करो, फिर नीचे उतर रहे हो आप, फिर ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है, फिर नीचे उतर रहे हो। ये तकरीबन 8 से 10 दफ़ा करो, ठीक है, दिन में 2-3 दफ़ा। ये मुझे सबसे जो ज़्यादा आराम आया था ये वाली एक्सरसाइज से, इससे मुझे बहुत ही आराम आया था जब मुझे खुद को पेन हुआ था। तो और एक और एक्सरसाइज है, ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कोई भी आप पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल हो, थोड़ा सा वजन हो, मतलब बोलने का ये खाली नहीं हो, थोड़ा सा हल्का सा वजन हो जितना आप उठा सकते हो, हेवी नहीं। पानी की बोतल हो, ऑयल की बोतल हो, या कोई भी ऐसी चीज़ थोड़ी सी वजनी हो, जो बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं हो और थोड़ा सा वजन भी हो, आप उठा सको। तो आप ये चीज़ कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो और खड़े होके भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप ऐसा झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ, और फिर ये अपनी 8 से 10 दफ़ा एक तरफ इसको घुमाओ, ठीक है, फिर 8 से 10 दफ़ा फिर दूसरी तरफ अपोजिट साइड से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अपनी फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी जो है वो हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आप प्लीज़, अगर कोई आपको ऐसा है कि कोई चीज़ आपको देखनी है, कोई वीडियो आपको चाहिए कि मैं बनाऊं, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में लिखा करो। और इसकी एक टिप मैं आपको ये बताना भूल गई कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस शोल्डर में तकलीफ़ है वो करो, आप दोनों हाथों को ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि अच्छा है कि दोनों हाथों की एक्सरसाइज हो। स्पेशली डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब आपकी एज 40 से क्रॉस करती है तो मोस्टली ये शोल्डर पेन जो है वो हैपन होता है। शोल्डर का पेन जो है वो, फ्रोजन शोल्डर जो है, मोस्टली 40 साल और के बाद ये मोस्टली होता है लोगों में, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों। तो ये आप एक्सरसाइज जो है वो दोनों, ज़रूरी नहीं कि जिस हाथ में आपको तकलीफ हो उस हाथ में वो एक्सरसाइज करो, आप दोनों हाथों से, इस ये वाले हाथ से भी, और दोनों हाथों को यूज़ कर सकते हो, दोनों हाथों से ये एक्सरसाइज
کر سکتے ہو، تاکہ اچھی بات ہے کہ دونوں ہاتھوں کی آپ کی ایکسرسائز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ٹھیک